हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का ज्योग्राफी के एमसीक्यू चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी सामान्य समस्या उत्पन्न होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल जनित बीमारियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? तो आपका राइट आंसर होगा जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? तो राइट आंसर हो जाएगा हौज खास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी जलीय कृतियाँ प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो बेकाल बेकाल झील खारे जल की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो मीठे जल की सबसे बड़ी झील है वो आपको सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा मृत सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन है? तो उपयुक्त सभी, नहरें हैं, तालाब है, कुएं और नलकूप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाओं सतलज व्यास नदी बेसिन में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात में कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम है, कौन सा नाम है? तो टीटीकाका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, कौन सी है? तो हीराकुंड परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं? तो आपका राइट आंसर होगा सिंधु के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा राज्य अपने भौम जल का उपयोग क्षमता से कम करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस राज्य में लेगुर और झीलों का प्रयोग धरातलीय जल संसाधन के रूप में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि उड़ीसा और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन जल प्रदूषण का एक स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि हो जाएगा नगरीय वाही जल, नाभीय ऊर्जा संयंत्र और वाहित मल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से भारत के किस राज्य में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, निम्न में से किस राज्य में अड़वाड़ी पानी पसंद कार्यक्रम चलाया गया है? तो पानी संसद कार्यक्रम चलाया गया है, ये आपको राजस्थान में चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, निम्न में से कौन सा जल संभर कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है? तो यह आपको ए और बी दोनों, यानी कि हरियाणी में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन से वर्षा जल संग्रहण ढांचे का निर्माण राजस्थान में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कुंड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा हीराकुंड परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में आपको 133वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे कुल कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से इस भारत का कौन सा स्थान है? तो 133वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर होगा मासिन राम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, देश के कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 17.39%। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, कहाँ किस लिए किया जाता है? तो सिंचाई में किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य है? तो यह आपको तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में किस भाग में तालाब का सिंचाई के लिए सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो यह दक्षिणी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन लगभग खालिस्तान घन किलोमीटर है, कितने? तो 432। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, निम्न में से किस राज्य में जल संग्रहण संरचना आवश्यक है? तो यह आपको तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल आपको चक्रीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का लगभग खालिस्तान धरातल पानी से आच्छादित है, कितना? तो 71% धरातल। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भूमि जल का सर्वाधिक उपयोग करता है? तो ए और बी दोनों, पंजाब और हरियाणा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, विश्व में कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4%, ओनली 4% उपलब्ध है। ओके, तो आइए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? तो जो गंडक परियोजना विकसित है वो आपको बिहार में विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल परियोजना का अंतर्गत तीन बांध सागर रानापत्ता सागर कहाँ बनाया गया है? तो यह आपको कोटा में बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? तो वर्षण से प्राप्त जल आपको अलवणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्न सेक्टरों में किसका है? तो यह आपको सिंचाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, जैसे कि पेयजल सभी प्राणियों को उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है। बी, जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता में सुधार। सी, भौम जल के शोषण को सीमित किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत के कुल वार्षिक वर्षों को दर्शाती है? तो आपका राइट आंसर होगा 4000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, जल संभार प्रबंध क्या है? तो यह आपको ए और बी दोनों, यानी कि धरातलीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन एवं भौम जल का दक्ष प्रबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है? तो दिल्ली और इटावा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, निम्न में से अहमदाबाद में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, कानपुर तथा वाराणसी से सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, लखनऊ में निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है,
निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः प्रति योग्य भूमिगत जल संसाधन है? तो यह आपको ब्रह्मपुत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा कोसी परियोजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो यह आपको 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? तो आपको 96.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो आपको बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता है? तो ज्वालामुखी गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, इनमें से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के रूप में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा पश्चिमी हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा का जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? तो ये आपको पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ये पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो आपका राइट आंसर होगा 96.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्वों का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आपका राइट आंसर होगा आर्सेनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, जल की किस प्रकार का संसाधन है? जल है चक्रीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? तो इनमें से सिंचाई के क्षेत्र में है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? तो राइट आंसर होगा 71%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, इनमें से कौन सा बांध का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं ही नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा यमुना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा ताजा पानी का स्रोत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूजल। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह आपको महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, वर्षण, सतही जल और भौम जल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीयकरण जल है? तो 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो गुल अथवा कुल। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन क्या आती है? आखिरी क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। आज के वीडियो में बस इतने ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।